सनातन द्वारा बताया जाने वाला आपातकाल तथा वर्तमान युद्धजन्य परिस्थितियां। आपातकाल अर्थात आपदाओं का काल। बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी का विस्फोट, सुनामी, चक्रवात इत्यादि प्राकृतिक आपदाएं हैं। अराजकता, आर्थिक मंदी, महामारी इत्यादि मानव निर्मित विपदाएं हैं। आज संपूर्ण विश्व संकट में है। कोरोना महामारी के कारण संपूर्ण विश्व अभी भी बहुत ही विकट परिस्थितियों का सामना कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भी शुरू हुआ है। विश्व के सामने अन्य भी अनेक संकट हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी के मन में भय निर्माण हुआ है तो कोई कहता है भगवान हमारे साथ में है तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। सही है, ऋषि मुनि संत त्रिकालदर्शी होते हैं, इसीलिए वे काल के परे होने वाली बातें बता सकते हैं। नास्त्रेदमस ने अनेक वर्ष पूर्व भविष्यवाणी की थी कि तेल उत्पादक राष्ट्र कांपेंगे, ज्वालामुखी सक्रिय होंगे, अनेक विमान गिरेंगे, तापमान इतना बढ़ जाएगा कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों की बर्फ पिघल जाएगी। यूक्रेन रूस युद्ध एवं वैश्विक तापमान वृद्धि की समस्याओं के माध्यम से यह भविष्यवाणी सत्य हुई। तमिलनाडु स्थित नाड़ी ज्योतिषी पूजनीय डॉक्टर ओम उल्लगनाथन जी ने बताया था कि आगामी काल घोर आपातकाल होगा। सर्वत्र अपने आप भूमि फटेगी अर्थात भूकंप होगा, विमान दुर्घटनाएं होंगी, अनेक स्थानों पर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, अनेक प्रकार की हानि होगी। ऐसी स्थिति अनेक देशों में होगी। पिछले 2 वर्षों से हम यही अनुभव कर रहे हैं। सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी ने अनेक वर्ष पूर्व आपातकाल के बारे में बताया था कि वर्ष 2019 से वर्ष 2023 इस काल में प्राकृतिक आपदाएं, गृह युद्ध, महामारी, विश्व युद्ध आदि माध्यमों से भीषण आपदाएं आएंगी। अब वैसी ही परिस्थिति दिखाई दे रही है। अब देखते हैं आपातकाल में निर्माण होने वाली भयावह परिस्थिति के कुछ उदाहरण। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध के कारण लेन देन की व्यवस्था प्रभावित हुई तथा अनाज का अभाव भी निर्माण हो गया। महंगाई भारी मात्रा में बढ़ गई। विश्व तीसरे महायुद्ध की ओर मार्गक्रमण कर रहा है। अब देखते हैं आपातकाल की दृष्टि से कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। पानी, बिजली, रसोई गैस आदि की बचत करें। आपातकाल में पानी की उपलब्धता अनियमित हो सकती है, इसीलिए घर के निकट भूगर्भीय पानी उपलब्ध हो तो कुआं खुदवाएं
या बोरवेल लगवाएं। रसोई गैस के संभावित अभाव को ध्यान में रखते हुए घर में चूल्हे की व्यवस्था करें। सौर ऊर्जा से पर्याप्त बिजली के निर्माण की व्यवस्था करें। स्वचालित अर्थात ऑटोमेटिक यंत्रों पर निर्भरता घटाकर स्वावलंबी बने। घर के क्षेत्र में सब्जियां एवं फलदार वृक्ष लगाएं। जिन औषधियों की नियमित आवश्यकता होती है उन्हें पहले से लाकर रखें। औषधीय वनस्पतियों का रोपण घर के ओसारे अर्थात बरामदे, आंगन आदि में करें। स्वरक्षा प्रशिक्षण लेकर दंगाइयों, गुंडों आदि से अपनी तथा परिजनों की रक्षा करना सीखें। परमाणु अस्त्रों के कारण होने वाले विकिरण के प्राणघातक परिणामों से रक्षण होने हेतु प्रतिदिन अग्निहोत्र करें। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, न मे भक्त प्रणश्यति। इसका अर्थ है मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। इसीलिए भगवान के भक्त बनने का प्रयास करें अर्थात साधना करें। विविध आपदाएं आने पर कौन सी सिद्धता करनी आवश्यक है, इस विषय पर परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी ने अनेक नोट्स लिखकर रखे थे। उसके अभी ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। समाज धर्माचरणी हो, सामाजिक जीवन में धर्म का अधिष्ठान हो एवं राष्ट्रीय जीवन में भी धर्म का अधिष्ठान हो तो सृष्टि का संतुलन बना रहता है। इसलिए संपूर्ण विश्व में धर्माधिष्ठित हिंदू राष्ट्र स्थापित करना आवश्यक है। संत, संप्रदाय, साधक, हिंदुत्वनिष्ठ एवं धर्म प्रेमी इनके संगठन से ही वो बनेगा। आपातकाल का सामना करने हेतु सभी को शक्ति और भक्ति प्रदान करे, ऐसी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।